दुनिया नए नए परेशानियों से घिरती जा रही है और हर परेशानियों का कहीं ना कहीं जड़ जो है ये अमेरिका से ही जुड़ा हुआ होता है। पहले रसिया यूक्रेन का युद्ध, फिर उसके बाद इजराइल और अरब के कुछ देशों से युद्ध, अभी फिर अमेरिका और इजराइल ईरान पर युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच में एक टैरिफ वॉर अब स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप ने हर देश पर कुछ ना कुछ एक टैरिफ का परसेंटेज फिक्स कर दिया है कि उससे कोई भी जो सामान आयातित होगा, यानी कि जो भी सामान दूसरे देश के द्वारा अमेरिका में बेचा जाएगा उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। और इस टैरिफ के वजह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। खासकर जो स्टॉक मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई हुई थी कल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी दिन अगर गिरावट हुई है तो वो कल का ही दिन था। 3000 से ज़्यादा पॉइंट स्टॉक मार्केट में जो हमारा सेंसेक्स है वो गिरा हुआ था। अब आगे देखते हैं कि आखिर जो भारतीय इकोनॉमी है या भारत का जो स्टॉक मार्केट है कैसे उससे उबार पाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये टैरिफ है क्या जिसने इतना ज़्यादा हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया में, और किन कारणों से टैरिफ का यूज होता है, और ये जो टैरिफ है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये टैरिफ है क्या। तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट दूसरे देशों से इम्पोर्टेड जो भी सामान है या सेवा है उस पर ये लगाती है। कोई भी प्रोडक्ट है अगर इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती है तो उन्हें इंपोर्ट करने वाले व्यवसाय को, आयात करने वाले देश की सरकार को यह कर चुकाना पड़ता है। आसान भाषा में समझे कि जैसे इंडिया में अगर कोई देश अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे एक प्रकार का एक टैक्स देना पड़ता है उस प्रोडक्ट पर, उसे ही हम लोग टैरिफ कहते हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी जो सरकार है वो टैरिफ क्यों लगाती है, या कहें कि टैरिफ कार्ड क्यों खेलती है। तो इसका सीधा सा कारण है कि गवर्नमेंट जो है रणनीतिक और व्यावसायिक कारणों की वजह से इसको यूज करती है। अब हम विस्तार में जानेंगे कि आखिर मेन रीज़न क्या है इसके पीछे। तो सबसे जो पहला रीज़न है वो है घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना। टैरिफ जो है इम्पोर्टेड गुड्स यानी कि जो भी आयातित सामान है को स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगा बनाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर बाहर से अगर कोई वस्तु आ रहा है, अगर उस पे हम लोग पर यूनिट पे अगर कुछ टैक्स लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो है महंगा हो जाएगा। यह मूल्य अंतर उपभोक्ताओं को घरेलू उत्पाद खरीदने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे जो स्थानीय निर्माताएं हैं वो उनको विदेशी जो कंपटीशन है उससे सुरक्षा मिल जाती है। दूसरा है सरकारी राजस्व उत्पन्न करना। अब सीमित कराधान ढांचे वाले देश में टैरिफ सरकारी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रत्येक आयातित वस्तु इन करों के माध्यम से राष्ट्रीय बजट में योगदान करती हैं। अब इस बात का मतलब यही हुआ कि अगर कोई देश है जिसमें पहले से कर का एक व्यवस्था है कि हाँ भाई टैक्स देना है, अब उस देश में अगर कोई भी बाहर की कंट्री का कोई भी कंपनी है अगर वो कोई भी अपना सामान बेचता है तो जो भी टैक्स या टैरिफ बोल लीजिए उस पर लगेगा, उस टैरिफ से जो गवर्नमेंट है उसको अच्छा खासा एक अमाउंट मिल जाता है टैक्स के रूप में। अब तीसरा है व्यापार असंतुलन को संबोधित करना। अब व्यापार असंतुलन को संबोधित करने का इसका क्या मतलब है कि टैरिफ आयात को कम आकर्षक बनाकर व्यापार घाटे को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं, और इस तरह। अब अगला कारण है रणनीतिक या राजनीतिक लक्ष्य। कभी कभी इसका इस्तेमाल व्यापार वार्ता में या अनुचित प्रथाओं को जवाब देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देश बदला लेने के रूप में या किसी अन्य देश पर नीति बदलने के लिए दबाव डालने के लिए टैरिफ लगाते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में ये हम कहेंगे कि जैसे भारत और अमेरिका के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार होता है। अब
अब जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि अ, अमेरिका भारत को बोले कि आप रसिया से एक लिमिटेड मात्रा में ही वॉर वेपन्स खरीदें, लेकिन भारत बोलेगा कि नहीं भाई, वो मेरा रियल फ्रेंड है, उसने काफ़ी बार मेरी मदद की है, तो जो भी वॉर वेपन होगा वो मैं अधिकांश जो है उसी से लूँगा। अब अमेरिका क्या करेगा इंडिया से अपनी बात मनवाने के लिए, वो क्या करेगा कि इंडिया का जो भी सामान है जो अमेरिका के मार्केट में आता है उस पर वो क्या करेगा कि वो टैरिफ लगा देगा। मान लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट पर 10% का टैरिफ है या 5% का है, वो बढ़ा करके उसको 50% 60% कर देगा। अब 50% 60% अगर हो रहा है तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिकी जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और भारत का जो भी कंपनी है वो बहुत हद तक अमेरिकी मार्केट पर निर्भर है। इस प्रकार क्या होगा कि भारत जो है अपना नीति बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब जानते हैं टैरिफ के प्रकार। टैरिफ जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला यथामूल्य टैरिफ यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं एड वैलोरम टैरिफ, दूसरा विशिष्ट टैरिफ यानी कि स्पेसिफिक टैरिफ, तीसरा मिश्रित टैरिफ यानी कि कंपाउंड टैरिफ। अब इसे डिटेल में जानते हैं। पहला यथामूल्य टैरिफ, इसकी गणना उत्पाद के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। एग्जाम्पल के से हम समझेंगे कि अगर सपोज किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 1000 रुपीज़ है और अगर वो इंडिया में आ रहा है तो उस पर 10% का टैरिफ लगेगा, यानी कि जो भी कंट्री अगर इंडिया में अगर एक प्रोडक्ट का दाम 1000 के हिसाब से बेच रहा है तो उस पर 10% का टैरिफ लगेगा, यानी कि उस देश को 100 रुपये का टैक्स इंडिया को देना होगा। ये हो गया हमारा यथामूल्य टैरिफ। दूसरा होता है विशिष्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है कि कोई भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है उसमें प्रति इकाई एक निश्चित राशि ली जाती है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब जैसे इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंट्री अपना सामान अगर बेचना चाहता है तो इंडिया जो है उसमें पहले से एक टैक्स का रूल है। मान लीजिए कि प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ भी हो, चाहे 1000 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 500 हो, 1 लाख हो, उससे मतलब नहीं है। एक यूनिट पर अगर गवर्नमेंट 50 रुपीज़ फिक्स कर रखा है तो उस कंट्री को हर प्रोडक्ट पे 50 रुपीज़ ही देनी होंगी। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट टैरिफ। तीसरा हो गया मिश्रित टैरिफ यानी कि कंपाउंड टैरिफ। इसमें क्या होता है कि प्राइस के हिसाब से और विशिष्ट शुल्क के हिसाब से दोनों टाइप का टैरिफ लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी प्रोडक्ट पर 10% का टैक्स भी लगा सकता है गवर्नमेंट, और साथ के साथ प्रति यूनिट 100 रुपये का एक निश्चित टैक्स भी लगा सकता है।